बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम वोकेबलरी के कौन से 10 वर्ड सीखने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। आज की वोकेबलरी का पहला वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश वर्ब है और इसका मतलब है किसी को शिकस्त देना। टू फीट समबडी कम्प्लीटली इन ए कॉम्पिटिशन और वॉर। किसी मुकाबले में या किसी जंग में दूसरे फरीक को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देना, हरा देना। सेंटेंस देखते हैं। गवर्नमेंट फोर्सेस वैंक्विश्ड द रिबेल्स। सिनोनिम होगा कॉन्कर, सर करना, फतह करना, गालिब आना, लड़ाई में किसी को हरा देना। ये इसका उर्दू में मतलब है। वोकेबलरी का सेकंड वर्ड है क्लैमर। इसका मतलब है टू डिमांड समथिंग लाउडली। वावेला करना, किसी चीज़ के लिए फरियाद करना, शोरगुल करना। दूसरा मीनिंग इसका है टू शाउट लाउडली स्पेशली इन ए कन्फ्यूज्ड वे। और ये इस्तेमाल किया जाता है जब बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर किसी चीज़ के डिमांड के लिए शाउट कर रहे हों, शोर कर रहे हों, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सेंटेंस देखते हैं। पीपल बिगिन टू क्लैमर फॉर हिज रेजिग्नेशन। या फिर जब ये सेकंड मीनिंग्स में इस्तेमाल होगा सेंटेंस में तो क्या होगा? ए क्राउड ऑफ रिपोर्टर्स क्लैमर्ड अराउंड द कार। सिनोनिम होंगे ह्यू एंड क्राई, नॉइज, आउट क्राई, फरियाद करना या फिर शोरगुल करना या फिर किसी चीज़ के लिए हंगामा बर्पा कर देना, इसको उर्दू में कहेंगे। वोकेबलरी का थर्ड वर्ड जो हम सीखेंगे वो है एल्यूड। इसका मतलब है टू मेक एन इनडायरेक्ट रेफरेंस। किसी चीज़ की तरफ इनडायरेक्ट इशारा करना, इशारतन कोई बात कहना। टू कन्वे एन आइडिया इनडायरेक्टली। सेंटेंस देखते हैं। मिसेस हारिस एल्यूडेड टू सम हेल्थ प्रॉब्लम्स विदाउट बीइंग स्पेसिफिक। यानी कि उन्होंने अपने हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में बताया नहीं, लेकिन इशारतन कहा कि वो बीमार हैं। सिनोनिम इसके होंगे हिंट, किसी चीज़ का हिंट देना, इम्प्लाई, इंडिकेट या इन्फर। और इसके ऑपोजिट कौन से वर्ड्स होंगे? अनाउंस करना, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी बात कह रहे हैं एल्यूड में वो इशारतन कह रहे हैं, और अनाउंस में एलानिया तौर पर कोई बात कहेंगे, डिक्लेयर करेंगे। उर्दू में कहेंगे हवाला देना, इशारे कनाए में कोई बात कहना। नेक्स्ट वर्ड है फ्रॉट। इसका मतलब है फिल्ड विद समथिंग या फिर कॉजिंग और फीलिंग वरी एंड स्ट्रेस। सेंटेंस देखते हैं। ए सिचुएशन फ्रॉट विद डेंजर। या फिर देयर वॉज ए फ्रॉट साइलेंस। सिनोनिम होगा टेंस, और इसके ऑपोजिट वर्ड्स होंगे या एंटोनिम्स होंगे एम्पटी, काम, डिवॉइड। यहाँ पे अगर स्ट्रेस वाली कंडीशन है फ्रॉट में, तो फ्रॉट के ऑपोजिट कामनेस होगी, ईज़ होगा। उर्दू में इसको कहेंगे, जो फर्स्ट मीनिंग है फिल्ड विद समथिंग, भरा हुआ। वोकेबलरी का फिफ्थ वर्ड है गैल्वनाइज। गैल्वनाइज का मतलब है टू मेक समबडी टेक एक्शन बाय शॉकिंग देम और बाय मेकिंग देम एक्साइटेड। किसी को शॉक के ज़रिए कोई एक्शन करने के लिए पुश करना। टू मेक समबडी टेक एन एक्शन, ये गैल्वनाइज समबडी टू डू समथिंग के मीनिंग में है। नेक्स्ट मीनिंग जो इसका है वो है टू कवर मेटल विद जिंक इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्ट। जब भी कोई मेटल होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील है, तो उसके ऊपर एक कवरिंग कर दी जाती है, एक लेयर बना दी जाती है जिंक ऑक्साइड की, ताकि क्रोजन ना हो, ताकि उसको जंग ना लगे। और इस प्रोसेस को गैल्वनाइजिंग कहेंगे, और इसलिए ये गैल्वनाइज का वर्ड किसी चीज़ के ऊपर मुलम्मा करने के लिए, किसी चीज़ के ऊपर जिस्त की परत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एक गैल्वनाइज्ड बकेट, जैसे ये देखिए स्टील की बकेट है, रस्ट
या करोजन या जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर एक लेयर कर दी गई है। और दूसरा मीनिंग क्या है, दूसरा सेंटेंस कैसे होगा? द अर्जेंसी ऑफ हिज वॉइस गैल्वनाइज्ड देम इनटू एक्शन। जो दूसरा मीनिंग है इसका, जिसमें किसी को एक्साइट करना या शॉक करना है किसी एक्शन के लिए, उसमें भी किसी शख्स को एक तरीक़े से उभारा जाता है कोई काम करने के लिए। सिनोनिम चार्ज होगा, इलेक्ट्रीफाई या फिर एक्साइट, उकसाना या फिर मुलम्मा करने के मीनिंग में ये वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। वोकैबुलरी का 6th वर्ड है कन्फिस्केशन। कन्फिस्केशन का मतलब है द एक्ट ऑफ ऑफिशियली टेकिंग समथिंग अवे फ्रॉम समबडी स्पेशली एज ए पनिशमेंट। ये ज़्यादातर लॉ के टर्म्स में यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पुलिस किसी जगह पर छापा मारती है और वहाँ से कोई चीज़ बरामद होती है तो वो क्या कहेंगे, उसको अपनी तहवील में ले लिया है या ज़ब्त कर लिया है, तो इसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। इफ़ फाउंड गिल्टी ऑफ दिस क्राइम दे फेस हैवी फाइन्स, कन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड इवन इम्प्रिजनमेंट। सिनोनिम होगा ग्रैब, रीपोजेशन, इम्पाउंडमेंट, ज़ब्त करने का अमल या फिर ज़ब्ती, इसको उर्दू में कहते हैं। वोकैबुलरी का 7th वर्ड है री-इनविगोरेट। री-इनविगोरेट नाउन है और री-इनविगोरेट का मतलब है टू गिव इन न्यू एनर्जी और स्ट्रेंथ टू समथिंग। री एनर्जाइज कर देना। अगर हम इसको वर्ड को ब्रेक करें, री इनविगोरेट, विगरस मूवमेंट क्या होती है? बहुत ज़्यादा एब्रप्ट, स्पीडी और शेकी मूवमेंट। जब आप किसी चीज़ को विगरसली मिक्स करते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी और स्पीड के साथ मिक्स करते हैं। तो इसीलिए जब हम री यानी कि अगेन इनविगोरेट करेंगे तो किसी चीज़ को री एनर्जाइज कर देने के मीनिंग में ये वर्ड इस्तेमाल होगा। किसी चीज़ के अंदर एक नई ज़िंदगी फूंक देना या फिर उसको रिवाइव कर देना। सेंटेंस देखते हैं। वी नीड टू री-इनविगोरेट द इकोनॉमी ऑफ द एरिया, या फिर आई फेल्ट री-इनविगोरेटेड आफ्टर ए रेस्ट एंड ए शॉवर। सिनोनिम होगा री-एनर्जाइज, रिफ्रेश, रिवाइटलाइज, रिवाइव। फिर से ज़िंदा करना, नई तवानाई से भर देना, अज़-सर नौ हिम्मत बढ़ाना या फिर नई रूह डालना, इसको उर्दू में कहेंगे। वोकैबुलरी का 8th वर्ड है एम्बार्क। एम्बार्क वर्ब है और इसका मतलब है टू गेट ऑन टू ए शिप और प्लेन, या फिर टू पुट समबडी और समथिंग ऑन टू ए शिप और प्लेन। दूसरा मीनिंग एम्बार्क का है टू मेक ए स्टार्ट, या फिर टू इंगेज, एनलिस्ट और इन्वेस्ट इन एन एंटरप्राइज। सेंटेंस देखते हैं। द ट्रूप्स एम्बार्क्ड एट नून, या फिर एम्बार्क्ड ऑन ए न्यू कार। जब एम्बार्क ऑन या अपॉन के साथ इस्तेमाल होगा, जो कि मोस्टली यूज़ होता है, तो इसको फ्रेजल वर्ब कहेंगे। सिनोनिम लॉन्च, सेल, बोर्ड, नई मुहिम में शामिल होना, नया काम शुरू करना, या फिर जैसे इस पिक्चर में है जहाज़ पर सवार होना। एम्बार्क ऑन या फिर एम्बार्क अपॉन फ्रेजल वर्ब्स हैं। आज की वोकैबुलरी का 9th वर्ड है कॉन्डोमिनियम। नाउन है और इसका मतलब है एन अपार्टमेंट, बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ हाउसेस in which each apartment or house is owned by a person living in it, but the shared areas are owned by everyone together। जैसे फ्लैट्स में होता है कि जो अपार्टमेंट है वो एक शख्स का है, लेकिन जो नीचे वाले ग्राउंड हैं या कुछ कम्युनल स्पेसेस हैं वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। We were staying in a condominium just off the beach। सिनोनिम है अपार्टमेंट बिल्डिंग या फिर अपार्टमेंट हाउस, मुश्तरका इख्तियार, इसको उर्दू में कहेंगे। आज की वोकैबुलरी का लास्ट वर्ड है कल्मिनेट। ये वर्ब है और इसका मतलब है टू एंड विद ए पर्टिकुलर रिजल्ट और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। सेंटेंस देखते हैं।
Months of hard work culminated in success. सिनोनिम है क्लाइमेक्स या क्राउन, ओज पर होना, इंतहा पर ख़त्म होना, या फिर किसी चीज़ के इख्तिताम पजीर होने के मीनिंग्स में कल्मिनेट का वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। ये थी आज की विकेबलरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।